हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आज आपका रीजनिंग का नया टॉपिक है जिसका नाम है डायरेक्शन डिस्टेंस। ठीक है, तो पहली क्लास है, इसका बेसिक समझेंगे आज पहले। ठीक है, डायरेक्शन में बेटा आपको याद रखना है NESW। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट याद रखा जा सकता है। ठीक है, तो साथ साथ नोट्स बना लो अभी। NESW। ठीक है, NESW ये आपने कहाँ को लिखा बेटा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज मतलब जिधर को घड़ी घूमती है उस डायरेक्शन में लिखा। घड़ी ऐसे घूमती है ना, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में आपने क्या लिखना? NESW लिखना है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है। ये होता है उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। ठीक है कोई? और बेटा इनके बीच में जो डायरेक्शन होती है इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट। इसके बीच में जो डायरेक्शन होती है इसको साउथ ईस्ट, इसको साउथ वेस्ट और इसको नॉर्थ वेस्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये याद रखी जा सकती है डायरेक्शन। ठीक है बेटा, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? देखो, हर डायरेक्शन के बीच में जैसे नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट साउथ, इन सब के बीच में कितने कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का इनके बीच में क्या होता है बेटा? एंगल होता है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा? हाफ हो जाएगा ये। ठीक है, 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री का, और ये 45 डिग्री का, 45 45, ये भी 45 और ये भी 45। डन भाई, मिटा दूं? देखो बेटा, टर्न, टर्न मतलब घुमाओ। देखो, अगर आपको बोला जाए लेफ्ट टर्न, लेफ्ट में टर्न हो जाओ, तो लेफ्ट का टर्न का मतलब क्या होगा बेटा? लेफ्ट का टर्न का मतलब होगा 90 डिग्री। किधर को? मान लो बेटा आप ऐसे खड़े हो, आप इधर जाओगे, इधर जाओगे, लेफ्ट में इधर जाओगे तो घड़ी इधर को घूमती है या इधर को घूमती है? इधर को घूमेगी। तो किधर किधर को टर्न लोगे? इधर को। और कितना जाना तो ऐसे था सीधे, तो ये टर्न ले लिया आपने और आप ऐसे जा रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपको लेफ्ट बोलेगा तो लेफ्ट का मतलब ही होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। चाहे अगर ये भी बोल देना 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, क्यों होगा बेटा? राइट में उधर जाओगे। राइट टर्न अगर आपको बोला गया तो भी आपको 90 डिग्री जाना, लेकिन अब जाना किधर को है? क्लॉकवाइज, जिधर को घड़ी घूमती है उधर को। मान लो आप ऐसे जा रहे थे सीधे, है ना, आप अपनी गाड़ी लिए ऐसे जा रहे थे, तो आप अपनी गाड़ी को इधर को मोड़ दोगे आप। ठीक है, इधर को जाने लगोगे आप, तो इधर को क्या कहलाएगा? ये राइट टर्न कहलाएगा। ठीक है, देखो बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं नॉर्थ का राइट किधर होगा? इधर। नॉर्थ का लेफ्ट इधर हो जाएगा, पर राइट में ईस्ट है और इसके लेफ्ट में वेस्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ईस्ट का राइट इधर होगा, है ना, लेफ्ट इधर होगा,
और अगर आप ऐसे जा रहे होंगे ऐसे, तो लेफ्ट इधर राइट इधर, है ना भाई जसप्रीत? ठीक है, राइट लेफ्ट। और अगर आप इधर को देख रहे हो तो राइट इधर लेफ्ट इधर, है ना? राइट इधर और लेफ्ट इधर। देखो इतनी टेंशन लेनी नहीं, वैसे आपने जिधर को घड़ी घूमती है उधर को राइट लेना है, ठीक है? या अपने आप को घुमा लो भाई अगर घड़ी नहीं घूमती तो। बात समझ में आ गई आपके? ठीक है, आगे चलो, आगे देखो। समझ में आ गया यहाँ तक के? बताओ पहले डायरेक्शन को छुपा देते हैं। चलो हाँ भाई, एक चीज याद रखनी है आपने, जो मैं आपको समझा रहा हूं, NESW, ठीक है? NESW, NESW के बाद फिर क्या आएगा? फिर N आ जाएगा, है ना? इस N से पहले क्या था? W था। बात समझ में आ रही है ना आपको? देखो मैं क्यों लिखना चाह रहा हूँ ये, देखो NE का मतलब नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों के बीच में साउथ ईस्ट, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, ठीक है? देखो इन दो डायरेक्शन के बीच में कितने डिग्री एंगल होता है नॉर्थ ईस्ट में? 90 डिग्री का। इनके बीच में कितना होता है? इनके बीच में कितना होता है? इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है? 90, ठीक है? और बेटा इन दोनों के बीच में 90 डिग्री। बेटा देखो नॉर्थ ईस्ट और इससे पूछ रहे 45 ही हो गया, 45 ही हो गया, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, है ना? इनके बीच में, इनके बीच में, और अगर मैं ये भी बना लूँ तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल। कोई प्रॉब्लम किसी को किसी प्रकार की नहीं है। चलो, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट कितने कितने डिस्टेंस को क्या कितने डिग्री होता है? 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, है ना? 45 डिग्री के। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ये याद रखा जा सकता है, ठीक है? आराम से याद रखा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। डायग्राम बना लो, कोशिश करो बिना देखे बनाओ तो अच्छी बात रहेगी। बेटा कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करो उनको। आपको बताना क्या है? आपको बताना है ईस्ट का राइट क्या होगा, बताओ। ईस्ट का राइट, देखो बेटा
इधर को मूवमेंट करोगे ना, इधर को आप इधर को मूवमेंट करोगे, राइट है या क्लॉकवाइज है, राइट बोलो या क्लॉकवाइज बोलो। और अगर आप इधर को मूवमेंट करोगे तो ये लेफ्ट है या एंटी क्लॉक है। तो मैंने आपसे पूछा कि ईस्ट का राइट क्या है, राइट होगा पूरा 90 डिग्री, तो ईस्ट का क्या हो जाएगा बेटा, आंसर क्या आ जाएगा, साउथ। ठीक है, मैं इसी प्रकार कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, सॉल्व करो। एन मीन्स नॉर्थ, नॉर्थ का राइट बताओ। कॉपी में लिख लो बेटा। वेस्ट का लेफ्ट बताना है, नॉर्थ ईस्ट का राइट, साउथ ईस्ट का लेफ्ट, नॉर्थ वेस्ट का लेफ्ट, साउथ वेस्ट का लेफ्ट। बता दो जल्दी जल्दी। उतना ही बताऊंगा जितने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है, फालतू ज्ञान नहीं देना। ज्ञान लेने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, अब इतना ज्ञान चाहिए जिससे पेपर सॉल्व हो जाए और उसमें नंबर भी पड़ जाए। हो गए होंगे। नॉर्थ का राइट, नॉर्थ का राइट ईस्ट, साउथ का लेफ्ट, वेस्ट का लेफ्ट, नॉर्थ ईस्ट का राइट। हम नॉर्थ ईस्ट पे यहाँ पे आ जाना, नॉर्थ ईस्ट का राइट, राइट ये पूरा 90 डिग्री राइट का होएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का लेफ्ट, नॉर्थ ईस्ट। फिर नॉर्थ वेस्ट का लेफ्ट, नॉर्थ वेस्ट चाहिए, ये रहा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट का लेफ्ट, नॉर्थ ईस्ट, है ना। साउथ वेस्ट, ये रहा साउथ वेस्ट का लेफ्ट, साउथ ईस्ट। हाँ भाई साहिल, कोई बात समझ में ना आई हो बताओ, अब की बार एक भी बच्चा ना बोल जाए क्योंकि समझ में नहीं आया था, या मेरे को अभी पूछ लो, मैं अभी एक एक चीज बता दूंगा, एक एक चीज कुछ भी पूछ रहा हूँ। मैंने अब तक बताया क्या, 4 दिशाएं बताई हैं, उनके बीच में सब डायरेक्शन होती हैं वो बताई है, सभी में 90 डिग्री का गैप होता है, ये टर्न बताए हैं, राइट टर्न लेफ्ट टर्न, इसके अलावा कुछ बताया नहीं। अब ये थोड़े से क्वेश्चन करा दिए थे, चलो अपनी पीडीएफ खोलो जो मैंने क्वेश्चन दिए थे। खुल नहीं रही क्या, नेट चला लो मेरे वाला। ठीक है भाई, बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ेंगे, ना ज्यादा शॉर्टिंग लगानी ना कुछ, जब सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे तो सीधे सीधे सॉल्व कर लेंगे। करें स्टार्ट। शुभम ये फोन में खुल गया आपके, ठीक है, अभी डायरेक्शन वाली। हाँ भाई पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा पर्सन इज गोइंग टू साउथ डायरेक्शन, एक आदमी कहाँ जा रहा है। देखो मैं आपकी बात टाइप वाइप कुछ नहीं करा रहा, सीधे क्वेश्चन करा रहा जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं, ठीक है। लगभग 40-45 क्वेश्चन ये हैं, फिर सीट में 70-80 क्वेश्चन सीट में बहुत हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ए पर्सन गोइंग टू साउथ डायरेक्शन, एक आदमी साउथ डायरेक्शन की ओर जा रहा है, और कितना जा रहा है, 10 किलोमीटर। उसके बाद वो लेफ्ट टर्न मुड़ जाता है, एंड वॉक 12 किलोमीटर, उसके बाद वो 12 किलोमीटर मुड़ जाता है, मुड़ के 12 किलोमीटर चलता है।
ठीक है, चलो उसको बना ही लेते हैं। देखो आप क्या करो, इस प्रकार से डायग्राम बना लो एक, और यहाँ से अपने आप को चलना स्टार्ट करना। ए पर्सन गोइंग टू साउथ डायरेक्शन, वो यहाँ पे गया साउथ में, ऐसे एज्यूम कर लो कि ये 10 किलोमीटर है, मान लो कि ये 10 किलोमीटर है। उसके बाद में यहाँ से वो काम मुड़ा लेफ्ट, लेफ्ट में कितना गया 12, इधर से लेफ्ट किधर होगा, लेफ्ट किधर होगा, इधर की साइड है ना, कितना गया 12 गया। अब ये यहाँ पर अब पहुंच चुका है, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला है, फिर वो राइट मुड़ा और 6 किलोमीटर गया। यहाँ से राइट किधर होगा, ऐसे उधर को, भाई आप उधर को चाह रहा है आपका, राइट इधर होगा, कितना 6 किलोमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपसे पूछा क्या इसने, हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, आपसे पूछा गया है कि यह यहाँ से कितना दूर है, आपसे ये बात पूछी गई है, ठीक है भाई। तो बेटा आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, ये परपेंडिकुलर बेस, तो ये हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर का अंडर रूट, सबने पढ़ी है 9th 10th क्लास में ये, ठीक है। देखो इधर आ जाओ, फिर अब इसको आगे बढ़ा लो बेटा। देखो 10 ये है, और ये जब 6 है तो बेटा ये भी इधर भी 6 ही ले लो उसको, ये भी 6 हो जाएगा। तो टोटल कितनी होगी ये 10, और ये 6 कितने हो गया 16 हो गया, ठीक है। और ये अगर ये 12 है तो बेटा ये भी 12 ही होगा, ठीक है। अगर ये 12 है तो ये 12, ये भी 12, और ये कितना हो गया 16। अब मुझे निकालनी है ये चीज़ निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 16 का स्क्वायर, फिर मुझे चाहिए 12 का स्क्वायर। तो देखो आपको स्क्वायर याद होने चाहिए नहीं चाहिए, 16 का स्क्वायर होता है 256, और 12 का स्क्वायर होता है 144, जोड़ो के आ गया 400, 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का। तो आप बोलोगे हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई 20 किलोमीटर, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये कितना दूर था यहाँ से, तो आपका आंसर आ जाएगा जी 20 किलोमीटर। और अगर ये भी पूछने लगे जी कौन सी दिशा में था ये, भाई दिशा कौन सी बैठ रही है वाली, इधर कौन सी डायरेक्शन थी ईस्ट, इधर थी साउथ, तो क्या बोलोगे साउथ ईस्ट में। तो 20 किलोमीटर कहाँ पे है ये, साउथ ईस्ट में। कोई समस्या नहीं आई, चलो एक बार और देख लो, NESW, फिर से दोबारा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इधर भूल जाओ क्या हुआ था, अब यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले कहाँ गया था बेटा वो, अरे भैया सबसे पहले कितना गया था 10, अपने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद कहाँ गया था, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट गया था, ठीक है। कितना 12, तो इधर से लेफ्ट उधर है, इधर इधर है ना, 12 गया था। उसके बाद कहाँ गया था राइट, बेटा पहले साउथ में, साउथ के लेफ्ट में, फिर लेफ्ट से फिर राइट में, कितना 6। तो ये बताओ इसमें किसी को परेशानी लिखने में, किसी प्रकार की परेशानी आ रही नहीं आ रही, प्रभु फिर भी नहीं देख रहा। अब क्या करोगे, इस 12 को यहाँ पे लिख लो और 10 और 6 को जोड़ लो, 16 आ गया। और अभी अभी मैंने सोल्व करके बताया कितना आया 20, और ये किसके बीच में है, साउथ और ईस्ट के बीच में। तो आपका आंसर आ जाएगा 20 किलोमीटर साउथ ईस्ट, बस काम खत्म, ठीक है। अब चाहे दोनों ही सही है बेटा, ये भी अपनी जगह सही है, वो भी अपनी जगह सही, दोनों चीज आनी चाहिए उसको, ठीक है। कर लो उसको। अच्छा कौन है, क्वेश्चन नंबर, क्या पता जितेंद्र फिर मना कर दे। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ भाई क्वेश्चन क्या है, इसने कहा जी एक व्यक्ति है जो कहाँ जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, कितना जा रहा है 5 किलोमीटर। तो भाई इधर को चला गया 5 किलोमीटर, उसके बाद वह वो राइट मुड़ा, राइट मुड़कर 2 किलोमीटर चला, राइट मुड़कर 2 किलोमीटर, राइट किधर को होगा बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो वेस्ट में कहाँ जा रहा है,
कलर चेंज है। चलो भाई आगे बढ़ जाएं। देन टर्न राइट, फिर वो राइट मुड़ा और 9 किलोमीटर चला। राइट मुड़कर यहां से राइट किधर होगा? आप ऐसे हो इधर 9 किलोमीटर, 5 तो यही हो गया, 4 और आगे जाना पड़ेगा, है ना। यहां पे आ गए आप, ठीक है। 5 ये हो गया, 4 ये हो गया, टोटल 9 किलोमीटर हो गया। क्या पूछना चाह रहा है? नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताओ ये कौन सी दिशा बैठ रही है। दिशा पूछ रहा, बस ये दिशा पूछना चाह रहा है। ये नहीं पूछना चाह रहा कितना दूर है। तो भैया NESW ये कौन सी दिशा लिखवाई थी? बोलोगे जी साउथ वेस्ट में। हो गया काम खत्म। अगर ये पूछना भी चाहे जी कितना दूर है, बता देंगे बेटा ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 4 है, ये 2 है, ये कितना आएगा? 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 20, 20 पे लगा दो अंडर रूट, बस 20 अंडर रूट 20 है। अंडर रूट 20 को कैसे लिख सकते हैं बेटा? देखो अंडर रूट 20 को लिख सकते हो आप 4 गुणा 5, और 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, तो 2 अंडर रूट 5 साउथ वेस्ट इसका आंसर आ जाएगा। अगर ये भी पूछना चाह रहा है तो घबराना नहीं है। अंडर रूट के अंदर देखो जब भी इस प्रकार की वैल्यू आ जाए, जैसे कि आपके पास आ गया अंडर रूट 50, अब अंडर रूट 50 तो किसी का 50 किसी का स्क्वायर नहीं है ना, तो एक ऐसी वैल्यू सोचो कि जो किसी का स्क्वायर बनती है और इसके मल्टीपल में आ जाए। तो 25 दूनी 50, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको? 25 दूनी, तो 25 किसका स्क्वायर हो जाएगा? 5 का, तो मैं लिखूंगा 5 और बाहर अंदर आ जाएगा अंडर रूट 2, बस ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। समझ में आ गया आपको? ये समझ में आ गया? ठीक है। देखो बेटा फिर से दोबारा से देखो इस क्वेश्चन को, मैं दोनों तरीके से करा रहा हूं कि आपकी इस तरीके से भी प्रैक्टिस हो जाए और दूसरे तरीके से भी। यहां पे लिखो NESW। हाँ भाई सबसे पहले इसने बोला था कि ईस्ट में गया, कितना गया? तो आपने यहाँ पे 5 लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर को राइट इधर को लेफ्ट सबको पता है। ईस्ट में जाने के बाद वो कहाँ गया था? राइट में। राइट में कितना गया था? 2 किलोमीटर गया था, तो राइट इधर होगा, 2 चला गया। फिर वो यहां से किधर मुड़ा था? राइट मुड़ा था। राइट में कितना? 9, तो यहां का राइट किधर होगा? राइट यहां से राइट देखो राइट इधर को कितना हो गया? 9 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बेटा ये एक दूसरे के एंटी होते हैं, ये एक दूसरे के एंटी होते हैं। एंटी का मतलब नॉर्थ, कोई नॉर्थ में जा रहा है कहते हैं ना भाई हम तो एक दूसरे के अपोजिट है, एक नॉर्थ में एक साउथ में, तो अलग अलग होगी। ऐसे ही वेस्ट और ईस्ट एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। बेटा देखो ये 9 है, ये 5 है, तो इस 9 में से इस 5 को माइनस कर दो तो इसका ये खत्म हो जाएगा। तो 9 में से 5 को घटा दो, कितना रह गया? ठीक है, और ये भाई साहब 2 का 2 रह गया। हमें ये नहीं बताना है कि यहाँ आएगा क्या, बस ये बताना है कि दिशा कौन सी आएगी। दिशा कौन सी आएगी? साउथ वेस्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, दोनों चीज जबरदस्त है, जैसे करना चाहो कर लो। ठीक है, इसे फिर मैं खोल लूंगा। किस में? इसी में तो बताई तो थी, डिस्टेंस बतानी, बता देंगे क्या समस्या क्या? क्वेश्चन नंबर 3 बेटा करें, पढ़ लिया? A person is going to west direction and walk 4 kilometer, then turn right and walk 2 kilometer, then turn left and walk 3 kilometer, then turn left and walk 4 kilometer. In which direction he is going now? वह कौन सी दिशा की ओर जा रहा है?
ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, ए पर्सन गोइंग टू वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट किधर, इधर है ना, कितना बोल लो बेटा, इधर को 4 किलोमीटर चला गया, उसके बाद में यहां से उसने लिया राइट टर्न और 2 किलोमीटर गया, राइट टर्न किधर को, ऊपर की साइड को है ना, कितना गया 2 किलोमीटर, उसके बाद फिर यहां से उसने लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट इधर को जाएगा 3 किलोमीटर, उसके बाद हाँ भाई 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर उसने क्या लिया, लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लेकर कहाँ गया, लेफ्ट टर्न इधर को यहाँ पे आ जाएगा भाई। अगर आपने अरे रुक जाओ, ए पर्सन गोइंग टू वेस्ट डायरेक्शन 4 किलोमीटर देन टर्न, ठीक है 2 किलोमीटर, फिर यहाँ से वो लेफ्ट मुड़ा 3 किलोमीटर देन टर्न लेफ्ट 4 किलोमीटर। तो बेटा 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, ये हो गया दिशा। अब आपसे पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग नाउ, वह कौन सी दिशा की ओर जा रहा है ये बता दो, जा कहाँ रहा है ये दिशा कौन सी होती है इधर को, साउथ, तो आंसर आ गया साउथ दिशा की ओर जा रहा है। कोई प्रॉब्लम, देखो अगर आपको क्वेश्चन में बस ये बताना हो जी कौन सी दिशा की ओर वो जा रहा है, तो आप बेटा क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व कर सकते थे बस। कैसे, शुरुआत में कहाँ जा रहा था वो, उसके बाद उसने टर्न कौन सा लिया था, राइट, उसके बाद कौन सा टर्न लिया था, लेफ्ट, फिर उसके बाद कौन सा टर्न लिया था, बोलो, अरे क्वेश्चन नहीं है तुम्हारे पास, 3 टर्न लिए ना इसने बस, एक पहला राइट फिर लेफ्ट फिर लेफ्ट, टर्न चाहिए बस मेरे को, ये नहीं चाहिए कितना गया। उसके बाद बेटा राइट और लेफ्ट एक दूसरे के एंटी होते हैं खड़े, आपके पास रह गया लेफ्ट, तो वेस्ट का लेफ्ट क्या होता है बेटा, वेस्ट का लेफ्ट क्या होता है, तो उस क्वेश्चन का आंसर आ गया साउथ, बस काम खत्म, ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी आपको। बस अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सी दिशा में जा रहा है तो ऐसे सोल्व कर सकते थे आप, ठीक है। ठीक है, अब ये भी नहीं होता तो ऐसे कर लो, हाँ भाई वेस्ट में था ये, है ना, वेस्ट से कहाँ गया जा रहा था ये, राइट, वेस्ट का राइट क्या होता है, वेस्ट का राइट मुड़ के यहाँ पे आ जाएगा, है ना, लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नॉर्थ इसके पास भी है, यहाँ पे आ गया, यहाँ से फिर क्या लिया इसने, लेफ्ट, फिर क्या लेफ्ट, क्या आ गया साउथ, आंसर साउथ आ गया। और बताओ कितने तरीके से बताऊँ, डन बेटा। एक बार बताओ जरा, सुनो मेरी बात, लेफ्ट का मतलब तो पता ही आपको क्या होता है, 90 डिग्री, कौन सी दिशा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपको कहा जाए 2 बार लेफ्ट मुड़ जाओ तो 2 बार लेफ्ट का मतलब होता है अपोजिट, आप एक ही जगह खड़े खड़े 2 बार लेफ्ट मुड़ जाओ, जैसे मैं यहाँ हूं तो ये एक लेफ्ट हो गया, एक लेफ्ट ये हो गया, तो मेरा चेहरा पलट नहीं गया। और अगर बेटा मैं 3 बार लेफ्ट कहूं तो 3 बार लेफ्ट में मैं बेटा जब घूम के ना यहीं आ जाऊंगा, यहाँ पे आ जाऊंगा ना, यहाँ पे हूँ, पहला लेफ्ट ये रहा, दूसरा लेफ्ट ये रहा, और तीसरा लेफ्ट ये रहा, और मैं यहाँ था ना तो मैं सीधे सीधे एक राइट ही आ जाता बस यहाँ पे, ठीक है। तो कहने का मतलब 3 लेफ्ट का मतलब होता है सीधे सीधे एक राइट ले लो आप, भाई जहाँ 3 लेफ्ट में घूम के जा रहे थे वहाँ एक राइट ले सकते थे आप, ठीक है। और अगर आप 4 लेफ्ट ले रहे हो तो आप वहीं आ जाओगे जहाँ पे खड़े थे, सेम बिल्कुल वहीं पे आ जाओगे, ठीक है। नोट कर लो ये ज्ञान की बातें।
ऐसे ही 2 राइट अपोजिट होते हैं, 3 राइट 1 लेफ्ट होते हैं, और 4 राइट सेम डायरेक्शन होती है। डन भाई। अगला क्वेश्चन करें। आप लोगों ने पढ़ा अगला क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन है? 4th है ना। ए पर्सन इज गोइंग टू नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ दिशा में जा रहा है, कितना गया? 5 किलोमीटर गया। उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया, 10 किलोमीटर गया। उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया और कितना गया? 3 किलोमीटर गया। उसके बाद उसने राइट टर्न लिया और कितना गया? ठीक है, मैंने क्या करा, जिधर को एरो बनाया उधर को अपना चेहरा जूम करके मैंने डायरेक्शन घुमा दी। कोई प्रॉब्लम? इसने पूछा क्या है? इसने पूछा ये बताओ ये टोटल कितना चला है, टोटल कितना चला है ये पूछ लिया इसने बस। तो टोटल कितना चला भाई सारा जोड़ लो फिर। 5, 10, 15 और 3 और कितना हो गया? टोटल 20 किलोमीटर चला है। तो इस क्वेश्चन में क्या डायग्राम बनाने की जरूरत थी? डायरेक्ट वहीं जोड़ लेते, सीधे सीधे। ये पूछा, ये अगर ये पूछता कितना दूर है तो हम चलो डायग्राम बना भी लेते। अगर ये पूछता जी कितना दूर है तो यहां से बनाते फिर हम ऐसे। ठीक है, इसको कैसे लेकर आते फिर? 10 ये हो गया, 2 हो गया, 12 ये हो जाता, 5 ये टोटल है, 3 ये है, 2 ये हो जाता। फिर 12 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर जोड़ते, फिर ये आंसर आता हमारा। ठीक है, फिलहाल तो इसने बस पूछा कि कितना है टोटल, तो 20 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5। A person is going to north direction and walk 8 किलोमीटर। नॉर्थ डायरेक्शन में 8 किलोमीटर चला गया। उसके बाद देन टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, राइट टर्न लेकर 2 किलोमीटर गया। ठीक है, एंड देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। देन अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 18 किलोमीटर। देखो बेटा, 2 तो ये हो गया, 16,000 हो जाएगा, यहाँ पे आ गया ये। फिर आपसे पूछा गया, बस आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ से। इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन। ये पूछा जा रहा है कि ये बताओ ये कितना दूर है यहाँ से। देखो बेटा, ये 8 है और ये कितना है 4, 8 और 4 कितना हो गया 12, और ये हो गया 16। अभी 16 12 का मैंने निकाल के दिखाया था आपको थोड़ी देर पहले। 16 और 16 का स्क्वायर 256, 12 का 44, जोड़ के आ गया था 400, 400 होता है 20 का स्क्वायर। तो आप बोलोगे जी सर जी 20 किलोमीटर है, कौन सी दिशा में है ये? दिशा कौन सी है? नॉर्थ वेस्ट। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया नॉर्थ। अब ईस्ट कहाँ नजर आ गई यहाँ? नॉर्थ वेस्ट। तो अगला क्वेश्चन क्या है? इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग नाउ। कौन सी दिशा की ओर जा रहा था ये? बेटा जा कौन सी दिशा की? इधर को जा रहा है, इधर को भाई साहब। इसका आंसर आ जाएगा वेस्ट।
तीसरा क्वेश्चन है हाउ मच डिस्टेंस ही हैज ट्रेवल, टोटल कितना चला है, टोटल कितना चला, सारा जोड़ो बेटा। पक्का, जितनी डिस्टेंस आपके क्वेश्चन में देखी सारे जोड़ लो, ठीक है। ऐसे चला था, ये 8, ये 2, ये 10 और 4 12, 12 और फिर इधर से 18। हाँ भाई कितना, 32 30, 8 और 2 10 और 4 14, 32 आ गया ना। 8 और 2 10 और 4 14 और 18, 32 किलोमीटर। डन। डन है बेटा, सबको समझ में आ गया, पक्का। 6th क्वेश्चन। हाँ जी बोलो। हाँ जी, हाँ जी, स्टार्टिंग पॉइंट से क्या दिशा है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, रमन नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ए पर्सन इज गोइंग टू ईस्ट डायरेक्शन एंड वॉक 5 किलोमीटर। ठीक है, एक बंदा कहाँ जा रहा है, चलो 5 चला गया। उसके बाद लेफ्ट टर्न लिया एंड वॉक 6 किलोमीटर। उसके बाद राइट टर्न लिया और 3 किलोमीटर। हो गया। 3 क्वेश्चन बताने हैं, यहाँ भी 3 क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। पहला है हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन। देखो बेटा, हेलो, ये कितना बनेगा, मैं यहाँ बना लेता हूँ डायग्राम। ये यहाँ पे है ना, मैंने मान लिया ये डायग्राम बना रहा हूँ मैं। देखो बेटा, ये 5 और ये 3 8 और ये 6 है, तो ये भी 6 ही होगा। अब ये बताना है क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का जोड़ा तो कितना आ गया, 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, तो इसका आंसर आएगा 10। कौन सी दिशा होगी, बोलोगे नॉर्थ ईस्ट की ओर जा रहा है 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में वो है फिलहाल, स्टार्टिंग पोजीशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग नाउ, कौन सी दिशा की ओर जा रहा है बेटा, ये जा तो ईस्ट में रहा है। नेक्स्ट क्या है, हाउ मच डिस्टेंस ही वॉज ट्रेवल, 5 और 6 और 3 14। डन, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन, ए पर्सन गोइंग टू वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है कितना, 4 किलोमीटर। यहां से लेफ्ट लिया 3 किलोमीटर, फिर यहां से लेफ्ट लिया 10 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा ना, यहां से लेफ्ट इधर को जाते, उसके बाद देन अगेन लेफ्ट 12 किलोमीटर, तो 3 ये हो गया, 9 पर हो जाएगा, यहां पहुंच गया। चलो वही 3 क्वेश्चन फिर से है ना। देखो बेटा, हमें यहां से नापना है, यहां से ये चाहिए मुझे, ये देखो बेटा, अगर ये 6 है तो ये भी 6 है, ये 6 है, ठीक है, और ये 9 है, ये 6 है, तो ये कितना आएगा बेटा बताओ, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, जोड़ दो 6 और 1 7, 8 और 3
117 पे अंडर रूट लगा दो, तो दिशा कौन सी बैठेगी? ये नॉर्थ ईस्ट, तो इसका आंसर आ जाएगा अंडर रूट 117 नॉर्थ ईस्ट। कोई घबराने वाली बात नहीं है, यही आंसर आएगा। आगे क्या पूछा था? कौन सी दिशा की ओर जा रहा है? नॉर्थ में जा रहा है। दूसरे का आंसर क्या? नॉर्थ। कितना टोटल चला है? तो जोड़ लो बेटा टोटल, तो फिर 4 ये था, 3 ये था, 4 और 3 7 और 10, 7 और 10 17 और 12 29 किलोमीटर टोटल चला है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन को देखो। A person is going to each direction and walk 10 किलोमीटर। ईस्ट में 10 किलोमीटर गया, उसके बाद देन लेफ्ट मुड़ा 2 किलोमीटर, देन लेफ्ट 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर यहाँ पे आ गया, देन टर्न राइट, एक ही हो गया। चलो वही 3 क्वेश्चन बताने आपने। ठीक है, हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन। देखो बेटा, ये 1 है और ये कितना है? 2 है। मैं ऐसे बना लेता हूँ डायग्राम, ये डायग्राम अलग से ऐसे, ये बताना है। देखो बेटा, ये टोटल 6 आ गया था ना ऐसे, ये टोटल 10 था, तो ये 4 रह गया, और ये 2 ये और 1 ये, तो टोटल कितना हो गया? 3। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो आपका आंसर आ जाएगा 5। कौन सी दिशा है? 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट दिशा। कोई प्रॉब्लम बस साजिद? दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था? कौन सी दिशा की ओर जा रहा है? कहाँ जा रहा है? नॉर्थ में जा रहा है। उसके बाद क्या पूछा? कितना चला? 10 2 6 1 19 किलोमीटर चलो। इससे आसान हो सके क्वेश्चन? चलो अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा 9th करना अभी। देखो बेटा, ये NESW सबको याद है? सबको याद है? सबको पता है? 90 90, ये भी 90 हो जाएगा, है ना? पता है? अब जो अगला क्वेश्चन है वो नेक्स्ट टाइप है, अलग टाइप है। इसने बोला है क्वेश्चन में ए पर्सन गोइंग टू ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो पहले मैं प्रॉपर इस पे कर लेता हूँ क्वेश्चन को, कि एक बंदा है जो इस डायरेक्शन की ओर जा रहा है, मतलब वो अपनी गाड़ी को ऐसे घुमाया हुआ है। ये समझ लो कि ये हमारा जितेंद्र है, अपनी गाड़ी लेके जा रहा था। ठीक है, उसके बाद इसने क्या करा? देन उसने टर्न लिया, राइट डायरेक्शन में टर्न लिया 135 डिग्री का। बेटा इसने ये टर्न लिया है, गाड़ी घुमाई है इसने बस। ठीक है, तो अगर इसने टर्न ले लिया है, मान लो उसकी गाड़ी ऐसे ही खड़ी थी, है ना, तो 135 डिग्री राइट, ये तो 90 डिग्री का बनेगा टर्न। तो कहीं इसकी गाड़ी की दिशा, मैं दिशा बना रहा हूं बस, गाड़ी की दिशा ऐसे घुमा दी इसने 135 डिग्री पर, राइट साइड में 135 डिग्री घुमा दी। कोई प्रॉब्लम भाई? 90 और 45 ये वाली दिशा होगी। फिलहाल इसकी गाड़ी का जो चेहरा है वो इधर को होगा। आगे क्या बोला उसने? एंड वॉक सम डिस्टेंस, और वो क्या चला है? कुछ डिस्टेंस चल गया। चलो सीधे सीधे चला गया होगा, जहां चला गया चला जाने दो। उसके बाद देन टर्न लेफ्ट, उसने लेफ्ट टर्न लिया 45 डिग्री का। यहां से जब लेफ्ट लेगा तो वापस कहां जाएगा? यहाँ लेफ्ट कितना? 45 बोल रखा क्वेश्चन, देख लो। इसने कहा था लेफ्ट में 45। देखो अगर वो बोलेगा जो लेफ्ट टर्न लिया
तो 90 लोगे आप फिर पूरा पूरा। इसने कहा जी लेफ्ट में 45 लिया, तो लेफ्ट में 45 ही लो फिर आप, ठीक है। तो फिलहाल वो उसका चेहरा कहाँ पहुंच गई गाड़ी, अब गाड़ी कहाँ को है, इधर को देख रही है, गाड़ी का चेहरा इधर है। एंड वॉक सम डिस्टेंस चल गया होगा, देन टर्न लेफ्ट, यहां से फिर उसने लेफ्ट मुड़ा 90 डिग्री पर, फिर वो गाड़ी यहीं आ गई वापस मुड़ के, इधर को देख रही गाड़ी सामने कोई। एंड वॉक सम डिस्टेंस एंड गो स्ट्रेट, और सीधी जा रही है। तो इन विच डायरेक्शन पर्सन इज गोइंग नाउ, तो वो कौन सी दिशा की ओर जा रहा है। तो पहले कहां जा रही थी गाड़ी, ईस्ट में जा रही थी, कोई बात नहीं, देखो मैंने उसको ले लिया, ईस्ट को ईस्ट मान लो, क्या प्रॉब्लम है, लो NESW। तो वो कौन सी दिशा में जा रही है, ईस्ट में जा रही है। देखो बेटा सुनो मेरी बात हुई, राइट टर्न और लेफ्ट टर्न इसके जरा एक बार मेरे को बता दो। राइट टर्न कितना था एक बार इसका, 135 डिग्री का, उसके बाद लेफ्ट का था 45, और उसके बाद 90 का ही था ये लेफ्ट। तो इनको जोड़ो जरा, कितना बन गया, एक दूसरे से कट के क्या बचा, 0 बटे सन्नाटा, कुछ नहीं बचा। तो कुछ नहीं बचा तो जहां जा रहा था वहीं जाएगा, फिर ये ईस्ट ही आंसर आ गया। आपने ऐसे कुछ घुमाने की जरूरत नहीं है, कभी यहाँ बैठ के घुमाओ उसको। राइट टर्न, इसके राइट वाले एंगल और लेफ्ट वाले एंगल, राइट वाले बोलो तो क्लॉकवाइज वाले और एंटी क्लॉक वाले, राइट क्लॉक वाले एंटी क्लॉक वाले आपस में जोड़कर माइनस करके देख लो किधर का बैलेंस बच रहा है, बस आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। ए पर्सन गोइंग टू साउथ डायरेक्शन, तो पहले तो यहां लिख लो साउथ जी, साउथ में ये जा रहा है। अब क्या हुआ, राइट में इसने टर्न लिया 90 डिग्री एंड वॉक सम डिस्टेंस, देन लेफ्ट टर्न, फिर लेफ्ट में लिया 45 डिग्री से वॉक सम डिस्टेंस, फिर राइट टर्न लिया 180 डिग्री एंड वॉक सम डिस्टेंस, देन टर्न लेफ्ट, फिर लेफ्ट लिया 45 डिग्री एंड वॉक सम डिस्टेंस एंड गो स्ट्रेट, इन विच डायरेक्शन पर्सन इज गोइंग नाउ। देखो बेटा बैलेंस करो उसको, बैलेंस कर दो। हाँ भाई ये कितने हो गए, हेलो देखो बेटा, राइट वाले जोड़ लो, कितने हो गए 270, ये हो गए, ये कितने हो गए 90, ये हो गए। इसमें से इसको घटा के कितना बचा, कौन से वाला ज्यादा था, राइट वाला। तो आपने राइट में जाना है 180 डिग्री, पहले कहाँ जा रहे थे आप, साउथ में, और 180 का मतलब क्या होता है, सीधे सीधे अपोजिट हो जाओ। साउथ का अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ आ गया, नहीं जाना तो ऐसे चले जाओ, नॉर्थ से कहाँ जाना है आपको, राइट में जाना है, ठीक है। तो नॉर्थ का राइट इधर को जाना है ना, तो क्या आएगा बेटा, नॉर्थ के राइट में ईस्ट होता है, ईस्ट के राइट में साउथ होता है, साउथ में जा रहे हैं, सीधे सीधे 180 अपोजिट होता है, लिखवाया होता। तो कहाँ जा रहा है ये, कहाँ जा रहा है, नॉर्थ में, इसका आंसर आ गया नॉर्थ। कोई प्रॉब्लम, टाइम हो गया है। टोटल क्वेश्चन कितने बताओ पहले, अभी कितने हुए, ये वाले टाइप खत्म कर दो, वो जल्दी जल्दी हो जाए। अगला क्वेश्चन पढ़ो, तीन क्वेश्चन और कराऊंगा बस, 3 क्वेश्चन। अरे ये क्वेश्चन कौन सा था, 11वां क्वेश्चन, ठीक है बेटा। अब जल्दी जल्दी पढ़ लो फिर। ए पर्सन गोइंग टू वेस्ट डायरेक्शन, फिर उसने लेफ्ट में कितना चला 45 डिग्री एंड वॉक सम डिस्टेंस, ठीक है, देन लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट में चला 135 डिग्री एंड वॉक सम डिस्टेंस, देन टर्न राइट, फिर राइट मुड़ा 45 डिग्री
एंड वॉक सम डिस्टेंस, देन टर्न राइट, फिर राइट 90 डिग्री, फिर वॉक सम डिस्टेंस एंड गो स्ट्रेट इन विच डायरेक्शन पर्सन गोइंग, कौन सी दिशा में जा रहा है देख लो बेटा। ये जोड़ के कितना हो गया 180 लेफ्ट वाला, और ये 135, ज्यादा क्या है ये 45 डिग्री लेफ्ट। वेस्ट डायरेक्शन पे आ जाओ बेटा, वेस्ट ये रही, यहां से लेफ्ट में जाना है, लेफ्ट इधर है उधर, क्या आंसर आ जाएगा साउथ वेस्ट, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, सोखे हैं, मुझे पता नहीं मतलब सोखे का मतलब होता क्या है। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 करें। ए पर्सन गोइंग टू वेस्ट डायरेक्शन, हाँ भाई राइट में कितना है, उसके बाद वॉक सम डिस्टेंस, देन टर्न राइट 45 डिग्री, फिर उसके बाद सम डिस्टेंस एंड टर्न लेफ्ट 90 एंड वॉक सम डिस्टेंस एंड टर्न लेफ्ट 135 डिग्री एंड वॉक सम डिस्टेंस गो स्ट्रेट। हाँ भाई देखो बेटा, जोड़ो कितना हो गया, इनको जोड़ लो 270 राइट हो गया, और ये कितना हो गया 200 लेफ्ट हो गया, राइट 45 डिग्री राइट ज्यादा हो गया है ना, इसमें से इसको घटा दो। कहाँ जा रहे थे, वेस्ट में, वेस्ट ही थी ना, तो वेस्ट से 45 राइट जाना, आंसर आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट, इधर को राइट 45 डिग्री। ठीक है, समय बताओ पहले क्या होगा एक बार। चलो बेटा इतने ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कल करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, और मैं क्या करेंगे बेटा, आप लोग खुद भी करके लाना है, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ चैप्टर को, ये इसके जैसे ही 4-5 क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल सिमिलर आगे चल रहे हैं, वो आप सोल्व करके लाओगे आप। ठीक है, और एक बात और सुन लो बेटा, मेरी बात सुन रहे बेटा, एक तो मैं क्लास में आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, क्लास के क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको शीट भी दे रहा हूँ जो आपने सॉल्व करनी है, उसके बाद आपने मॉक सॉल्व करने हैं, तब आप मानोगे कि आपको कोई चैप्टर आ गया। तब कभी आप बोर्ड पे करके सोच रहे हो ना कि हाँ जी हो गए, हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, आपके क्लास के क्वेश्चन सारे अच्छे से होने चाहिए, शीट सॉल्व होनी चाहिए, उसके बाद मॉक टेस्ट वो भी मैं दूंगा आपको, रीजनिंग के अलग अलग मॉक टेस्ट। ठीक है, चलो इतना कर लो फिर।